सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपके आज के इस क्विज का होस्ट। ये है आपकी क्विज नंबर 60। इससे पहले हमने 59 क्विजेज ऑलरेडी फिनिश कर ली हैं। ये सारी की सारी क्विजेज लेटेस्ट ट्रिपल सी एवं ओ लेवल एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं ठीक रात 8 बजे हाजिर हो जाऊंगा। तो लीजिए हाजिर हो। घड़ी में बज गया है ठीक रात का 8 और मैं आपके साथ नए 15 क्वेश्चन शेयर करने के लिए फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये क्विज और देखते हैं आज के इस क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स नेटवर्क। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि सिंप्लेक्स नेटवर्क का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन बी वॉकी टॉकी, ऑप्शन सी इंटरनेट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। मुझे लगता है कि शायद आपने इसके बारे में ज्यादा पहले ना सुना हो। पहले आप अपना आंसर सेंड करिए, इसके बाद मैं आपको देता हूं एक्सप्लेनेशन। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सवाल ये था सिंप्लेक्स नेटवर्क का एग्जाम्पल क्या है। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। बेसिकली नेटवर्क्स इन 3 एल्गोरिथम पे चलते हैं। इसका सही एग्जाम्पल था आपका टेलीविजन। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सिंप्लेक्स में नॉर्मली होता यह है, सेंडर हमेशा सेंडर रहता है और रिसीवर हमेशा रिसीवर रहता है। इसके बाद आपका अगला आता है हाफ डुप्लेक्स, जिसमें सेंडर और रिसीवर बदल सकते हैं बट एक टाइम पे एक ही रहता है। अगर हम बात करेंगे टेलीविजन, तो ये आपका सिंप्लेक्स का एग्जांपल है। टीवी में रिसीव करने वाला व्यक्ति सिर्फ सिग्नल्स को रिसीव करेगा और इस टेलीविजन में सिग्नल्स कहीं ना कहीं से आ रहे होंगे, तो सेंडर हमेशा सेंडर रहेगा और रिसीवर हमेशा रिसीवर रहेगा। जबकि अगर हम वॉकी टॉकी की बात करें, तो वॉकी टॉकी में बेसिकली बात करने वाला व्यक्ति बात भी कर सकता है, सामने वाले की बात सुन भी सकता है, बट एक बार में एक। तभी आपने देखा होगा टेलीविजन में कि कई बार हम जो वो बातें करते हैं वॉकी टॉकी पे, तो ओवर वर्ड बोलते हैं। लाइक मैं ये बोल रहा हूं ओवर। ओवर का मतलब होता है मेरा स्टेटमेंट खत्म हो गया, अब आप बोलिए। क्योंकि वह हाफ डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी पे चलता है, एक बार में एक ही काम होता है। इंटरनेट आपका फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हु इज फाउंडर ऑफ www? www का फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए लैरी पेज, ऑप्शन बी राम टैनसन, ऑप्शन सी टिम बर्नर ली एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सवाल था www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर किसे कहा जाता है। आपका टाइम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है टिम बर्नर ली। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज शॉर्टकट ऑफ रिप्लेस? MS वर्ड हो या हो राइटर, दोनों में ही रिप्लेस कमांड का यूज करते हैं। जो भी लिखा हुआ मैटर है उसकी जगह पे एक नया मैटर हमें चाहिए। सवाल है इसका शॉर्टकट क्या होता है। कंट्रोल H, कंट्रोल R, कंट्रोल P या इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सवाल यह था कि अगर मान लीजिए पूरे MS वर्ड या राइटर में कहीं पे कोई मैटर लिखा है, उसमें से कोई एक वर्ड है जो बार बार आया है और आपको उसको रिप्लेस करना है, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? सही जवाब है कंट्रोल H का। कंट्रोल H रिप्लेस का ही शॉर्टकट है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच बार इज एट द बॉटम ऑफ राइटर? राइटर के बॉटम में दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा बार होता है? टाइटल बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार, ये सारे के सारे बॉटम में ही होते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने MS वर्ड यूज किया है या फिर आपने राइटर यूज किया है, तो दोनों में ही पूछा ये जा रहा है आपसे कि नीचे के हिस्से में कौन सा बार होता है। सही जवाब है स्टेटस बार। जी हाँ, स्टेटस बार में ये दर्शाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं। ये भी दर्शाता है आपने उन पेजेस में कितने वर्ड्स ऐड किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स कैन बी इंसर्टेड इन कैल्क? कैल्क जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है MS एक्सेल के, पूछा जा रहा है आपसे कितने प्रकार के चार्ट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट ना पता हो तो बता दूं, लाइन चार्ट था, पाई चार्ट था,
ऐसे और भी बहुत सारे चार्ट्स थे। सवाल है टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 5, 3, 2 या 10? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सवाल ये है अगर आपको चार्ट्स क्रिएट करने हो और आप यूज कर रहे हैं कैल्क का, तो वहां पे कितने टाइप्स के चार्ट्स अवेलेबल है जिनका आप यूज करके आपका जो भी कंटेंट है उसे चार्ट्स में दर्शा सकते हैं? इसका सही जवाब था 10 प्रकार के चार्ट्स अवेलेबल हैं कैल्क में। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। IMEI स्टैंड्स फॉर। IMEI नंबर जरूर आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन का। सवाल ये है कि IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंड्स फॉर मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना आंसर आप सेंड कर सकते हैं। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें, देन सेकंड एंड थर्ड एक ही जैसा है आई गेस। नहीं, फर्क है। एक में आइडेंटिटी है, एक में इंफॉर्मेशन है। चलिए इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा थर्ड वाला, जिसमें आइडेंटिटी है यानी पहचान। तो IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी पहचान। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Some websites with the friends and relatives can be connected are called। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें दोस्त और रिश्तेदार आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसी वेबसाइट्स को क्या कहा जाता है? नेट बैंकिंग वेबसाइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स या सर्च इंजन्स? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सवाल था कि ऐसी वेबसाइट्स को क्या कहा जाएगा जहां पे दोस्त एवं आपके रिश्तेदार आपसे कनेक्ट होते हैं, और इसका सही जवाब था सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ही एग्जांपल्स हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। दिए ऑप्शंस में से सर्च इंजन कौन सा है? ऑप्शन है क्रोम, फायरफॉक्स, याहू या सारे के सारे सर्च इंजन्स का ही एग्जाम्पल है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर हम दिए हुए ऑप्शंस में से सर्च इंजन की बात करें कि इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा याहू। क्रोम, फायरफॉक्स दोनों ही वेब ब्राउजर्स हैं, याहू एक सर्च इंजन है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। वेब ब्राउजर्स के एग्जांपल्स दिए हुए में से कौन सा है? क्रोम, याहू, फायरफॉक्स या लाइकॉस? सवाल है आपका दिए हुए ऑप्शंस में से वेब ब्राउजर का एग्जांपल कौन सा है? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट 5 सेकेंड्स ओवर हो गए हैं और ये आपका 10 सेकेंड ओवर हो गया। गूगल, याहू और लाइकॉस तीनों की तीनों सर्च इंजन्स है। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, सवाल आपका वेब ब्राउजर ही था। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। डायरेक्ट कनेक्ट टोपोलॉजी दिए हुए में से कौन सी है? मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सवाल आपका यह था दिए हुए ऑप्शंस में से चारों के चारों टोपोलॉजीज तो हैं, लेकिन ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं? अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो होगा मेश टोपोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। फास्टेस्ट नेटवर्किंग केबल दिए हुए में से कौन सी है? कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक या इनमें से कोई भी फास्टेस्ट नेटवर्किंग केबल नहीं है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सवाल यह है कि अगर मान लीजिए आपको एक ट्रांसमिशन मीडिया बनाना है जहां पे सिग्नल्स का आदान प्रदान होगा, मीडिया का आदान प्रदान होगा, तो आप दिए में से कौन सी केबल यूज करेंगे जो फास्टेस्ट होगी? सही जवाब है फाइबर ऑप्टिक।
नाम आपने सुना होगा, जियो फाइबर ऑप्टिक बिछा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। पोर्ट यूज टू कनेक्ट डिस्प्ले यूनिट। मदरबोर्ड में ऐसा कौन सा पोर्ट है जिससे हम डिस्प्ले यूनिट कनेक्ट करते हैं? RJ45, VGA, DB15 या PS2। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सवाल यह है कि अगर मदरबोर्ड आप देखेंगे तो मदरबोर्ड में पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने के लिए काफी सारे पोर्ट्स हैं। सवाल यह है पेरिफेरल में इस बार बताया गया है डिस्प्ले यूनिट है, कनेक्ट करने के लिए कौन सी पोर्ट का यूज करेंगे? सही जवाब होगा VGA का, वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर। VGA, DB15 भी कह सकते हैं आप इसको। सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। DB15 और VGA एक ही है, तो कायदे में इसका मतलब ये क्वेश्चन के जो ऑप्शंस चुने गए हैं वो गलत है, क्योंकि VGA को ही DB15 कहते हैं। तो इसका B और C दोनों सही होगा। ठीक है, B और C दोनों सही होगा। चलिए बढ़ते हैं। हालांकि एक बात और है, VGA तो होता ही होता है। DB15 में जो नए वाले सिस्टम्स हैं उसमें हो सकता है 15 की जगह पे ज्यादा पिंस दे दिए जाए, तो VGA ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे अब तक जो VGA पोर्ट आते हैं उसमें 15 ही पिन आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज कॉल्ड सिस्टम बोर्ड? दिए हुए ऑप्शंस में से सिस्टम बोर्ड किसे कहते हैं? हार्ड डिस्क को, फ्लॉपी को, SMPS या मदरबोर्ड? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सवाल यह है कि सिस्टम बोर्ड किसे कहा जाता है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, SMPS या मदरबोर्ड? सही जवाब है मदरबोर्ड। इसी को PCB कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं 32 और 64 बिट में, 8 और 16 बिट में, 16 बिट में और 32 बिट में, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी में भी, यानी 8 बिट का भी डाउनलोड कर सकते हैं, 16 के भी डाउनलोड कर सकते हैं, 32 और 64 सभी का डाउनलोड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपके हिसाब से कौन से वर्जन्स अवेलेबल हैं? अगर हम इस समय बात करें, अभी हाल ही में करंट में जो समय चल रहे हैं, एक्टिव मोड पे है, वो है 32 बिट और 64 बिट। इस समय आप इन्हीं दो बिट्स पे अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज सेगमेंट लेंथ ऑफ थिकनेट कोएक्सियल केबल? कोएक्सियल केबल दो प्रकार की होती है, दोनों की सेगमेंट लेंथ अलग अलग होती है। सवाल है थिकनेट यानी मोटी वाली की सेगमेंट लेंथ कितनी होती है? 200 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर या दिए हुए में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा 500 मीटर। कोएक्सियल केबल की थिकनेट वाले की जो सेगमेंट लेंथ होती है वो 500 मीटर ही होती है। तो इस तरीके से आज के आपके 15 क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्विज पसंद आई होगी। ये थी आपकी क्विज नंबर 60। बहुत जल्द यानी कल फिर मिलेंगे ठीक रात 8 बजे नए 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर।